बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिर एक बार हजारों एकड़ जमीन जिस पे किसी का कब्जा है या किसी ने गलत ढंग से बेच लिया है, गलत ढंग से किसी को दे दिया है, उसको खाली कराने जा रही है। जी हाँ, बिहार में मठ मंदिरों और धार्मिक न्यास की जमीनों को लेकर अब बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। बिहार सरकार के भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि मंदिरों और मठों की जमीन को सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा। मित्रों, सरकार अब धार्मिक न्यास परिषद के लॉ सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर बिहार में मंदिरों और मठों की कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन पर कब्जा है, कितनी ज़मीन विवाद में है और कितनी ज़मीन को गलत तरीके से बेच दिया गया है। आज इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले यह दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री का बयान सुन लीजिए। ये बार बार शिकायत आ रहा था कि मठ मंदिर के जमीन का पहचान होना, उनका लीगल वैलिडिटी होना, और ऐसे इस कारण से हजारों और लाखों एकड़ जमीन जो है मठ मंदिर और धार्मिक न्यास का आज अतिक्रमण या किसी न किसी विवाद में पड़ा हुआ है। राजस्व विभाग ने धार्मिक न्यास परिषद से अनुरोध किया है और उनके सभी सदस्य और अध्यक्ष और लॉ सेक्रेटरी के साथ एक सामूहिक बैठक करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे धार्मिक न्यास परिषद के सभी जमीन महफूज रह सके। तो सुना आपने, बिहार में मठ मंदिरों की कितनी जमीन है, यह अभी तक सरकार के पास सच पूछे तो पूरा आंकड़ा नहीं है। लेकिन सरकारी आंकड़ों और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के उपलब्ध डाटा के अनुसार पंजीकृत मंदिर और मठ लगभग 2499 हैं। मतलब 2499 पंजीकृत मंदिर और मठ हैं और इनके पास लगभग 18,456 एकड़ से अधिक ज़मीन है। यह आंकड़ा मैं वो बता रहा हूँ जो न्यास के पास उपलब्ध है या सरकार के पास उपलब्ध है। इसके अलावा भी बहुत हैं। जैसे अपंजीकृत जो रजिस्टर्ड मंदिर और मठ नहीं हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है। लगभग 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं और इनके पास करीब 4321 एकड़ से अधिक ज़मीन बताई जा रही है, यही अनुमान किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर मित्रों देखें तो बिहार में धार्मिक संस्थानों के पास लगभग 22,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होने का अनुमान है। मतलब समझ जाइए कि बेतिया महाराज के पास जो ज़मीन थी लगभग उतना ही। अब सबसे बड़ा मामला यह है कि कितनी ज़मीन विवाद और कब्जे में है। तो सच पूछें तो सरकार के पास इसका कोई भी सटीक और आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितनी ज़मीन ऐसी है जिस पर अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है। लेकिन एक अनुमान यह लगाया जा सकता है कि यह 50% से कम तो नहीं होगा। सरकार खुद मान चुकी है कि बड़ी संख्या में ज़मीन अतिक्रमण और विवाद में फंसी हुई है। कई जिलों में तो इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। तो आप इसी से अंदाज कीजिए कि सरकारी महकमा इसको लेकर कितना संजीदा है। कई जगह नकली कागजात बनाकर ज़मीन बेचे जाने के भी आरोप लगे हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां जो मठ का महंत है, जो ओरिजिनल महंत है, वो अब नहीं रहा, उसके कोई उत्तराधिकारी हुए या उसके चेला हुए जो महंत बन गए। उन्होंने जाली कागज़ बनवाकर यह दिखाया कि ज़मीन के खरीद बिक्री का हमारे पास अधिकार है और उन्होंने ज़मीन बेच दिया। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं।
बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 में अतिक्रमण हटाने के लिए एक अलग कानूनी प्रावधान भी मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस प्रावधान को भी ढूंढ के निकालूंगा और बताऊंगा कि उसमें क्या क्या नियम हैं। अब देखिए मित्रों कि महंतों पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो मठ मंदिर के ज़मीनों को औने पौने भाव में या गलत ढंग से बेचते हैं या उसको अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा आरोप यह होता है कि कई महंतों और प्रबंधकों ने मठ मंदिर की ज़मीन को निजी संपत्ति की तरफ बेच दिया। माने उनका मानना है कि ये हमारी निजी संपत्ति है, चूँकि हम महंत हैं और उस मठ के हैं तो वो संपत्ति मेरी निजी है, और इसी हिसाब से उन्होंने ज़मीन की बिक्री कर दी। बहुत से ज़मीन ऐसे हैं जिनको लीज पर दे दिया गया, या बहुत से ऐसे महंत भी हैं, प्रबंधक भी हैं, जिन्होंने ज़मीन अपने नाम से करा लिया है। उसमें बहुत सा गलत भी किया गया है, लेकिन अपने ही नाम से या अपने संबंधियों के नाम से, अपने परिजन के नाम से मठ मंदिरों का ज़मीन कर लिया गया है। कबीर मठ, आप जानते हैं कबीर मठ के पास बहुत संपत्ति है, और कबीर मठ की ज़मीन को लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड ने तो एक बार साफ कहा भी था कि कोई भी महंत व्यक्तिगत रूप से मठ की ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता है। बोर्ड के अनुसार करोड़ों की ज़मीन गलत तरीके से ट्रांसफ़र की गई है। राजस्व रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी मिली है। रिकॉर्ड तो बहुत जगह है ही नहीं, जैसा मैंने बताया कि जिलों के पास रिकॉर्ड है ही नहीं, कई जिलों के पास। कई ज़मीनें व्यक्तिगत नाम पर दर्ज करा ली गई, और साथ में रिकॉर्ड गायब करने का भी मामला कई जगह से आया। मतलब रिकॉर्ड तो है लेकिन वो गायब हो गया। एक और बड़ा खुलासा यहाँ यह है कि बिहार के 18 जिलों में मंदिर और मठ की ज़मीन का रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है। जो मैंने कहा उसका विस्तृत रिपोर्ट यही है कि बिहार के 18 जिले, 38 में से 18 जिले ऐसे हैं जिनके पास मंदिर और मठ के ज़मीन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, और इसके कारण सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ज़मीन की पहचान करना मुश्किल हो गया है, और इसके चलते सर्वे भी अटक रहा है कहीं ना कहीं। दूसरी बात कि जब कोई कागजात दस्तावेज ही नहीं है तो कब्जा हटाने को लेकर भी परेशानी हो रही है। अब सवाल यह है कि यह तो बातें हुई उन मठ मंदिरों की जो धार्मिक न्यास परिषद के दायरे में आते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2000 से ज़्यादा ऐसे मठ मंदिर हैं जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद के दायरे में आते ही नहीं हैं। तो अगर सरकारी रिपोर्ट को देखें तो हजारों मंदिर और मठ अभी भी धार्मिक न्यास परिषद में पंजीकृत नहीं है। अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग संख्या दी गई है, और यह संख्या लगभग 2500 से लेकर 4000 तक बताई गई है। मतलब कि देखिए आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन जो जानकारियाँ उपलब्ध है तो कहीं यह बताया जाता है कि ऐसे मठ मंदिर जो पंजीकृत नहीं है बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में, उनकी संख्या 2500 से लेकर 4000 तक हो सकती है। संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है जब यह पंजीकृत हैं ही नहीं, और राजस्व विभाग या सरकार या जो जिले का कस्टोडियन होता है जिलाधिकारी, उनके पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। कई जगह ज़मीन का नक्शा और खाता तक स्पष्ट नहीं है कि कौन सा खाता किस मंदिर का है या मठ का है या नहीं है, कोई पता नहीं है। और इसी कारण अवैध बिक्री और अवैध कब्जे का मामला लगातार जारी है। चूँकि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिला के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ज़मीन जब बेचा जा रहा है तो यह पहचान ही नहीं हो पाती है कि वह मठ मंदिर का ज़मीन है या नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में
सरकार क्या करेगी, क्या करने जा रही है। और इसी को लेकर दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि धार्मिक न्यास परिषद के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी, सभी जमीनों की पहचान की जाएगी, लीगल वैलिडिटी सुनिश्चित की जाएगी और अतिक्रमण हटाने और रिकॉर्ड सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। मतलब कि सरकार इन ज़मीनों का सर्वे भी कराएगी, उसके बाद इन दस्तावेज़ों का डिजिटाइजेशन, फिर इन दस्तावेज़ों को डिजिटल किया जाएगा। वैसे ज़मीन जो मठ मंदिर की है उसकी घेराबंदी होगी, फेंसिंग किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई अवैध कब्जा है, अवैध ढंग से उसकी खरीद बिक्री की गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी कानून के तहत। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि दशकों से ये कब्जे कैसे होते रहे और प्रशासन क्या करता रहा है बिना अधिकारियों के मिलीभगत के। क्या इतनी बड़ी ज़मीन या इतने बड़े मात्रा में जो है मठ मंदिर के ज़मीनों के साथ अवैध ढंग से खरीद बिक्री, अवैध ढंग से उसको लीज पर दिया जाना, दूसरे के नाम से कर देना, यह कैसे होता रहा है। क्योंकि कई रिपोर्टों में ज़मीन माफिया और कुछ कर्मचारियों की मिली भगत की भी चर्चा हुई है। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे बहुत मठ मंदिर को, जहाँ मठ मंदिर का जो ज़मीन है इसकी जानकारी होने पर जो भू माफिया हैं उसके प्रबंधक से, उसके जो महंत होते हैं उनको अपने पाले में कर लेते हैं, एन केन प्रकारेण लोभ देकर और तमाम तरह के प्रलोभन देकर उनको अपने साथ मिलाकर और ऐसे ज़मीनों का बंदर बांट किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में मठ मंदिरों की ज़मीन अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन सकता है या बनेगा। सरकार दावा कर रही है कि हजारों एकड़ ज़मीन को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन असल चुनौती दूसरा है और चुनौती यह है कि इसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, इसका रिकॉर्ड कैसे ठीक किया जाएगा। दूसरी बात कि जो अवैध कब्जा, बड़ी मात्रा में जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा है, उसको हटाना भी एक चुनौती होगी और ज़मीन माफियाओं पर कार्रवाई करना, साथ में उन लोगों पर कार्रवाई करना ज़्यादा ज़रूरी है जो सरकारी कर्मी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और उनकी मिली भगत से यह गोलमाल किया गया है। क्या सरकार इस बार सच में मठ मंदिरों की ज़मीन बचा पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए। वीडियो पसंद आया मित्रों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार और जय हिंद।